हे गाइस व्हाट्सएप आई एम राकेश कुमार सिंह। मैं आज बताने जा रहा हूँ कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हार्ट का हम लोग डायग्राम देख लेंगे और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि हार्ट में कैसे कैसे क्या होता है। ये है आपका डायग्राम। डायग्राम में देखा जाएगा कि एक पुल्मोनरी आर्टरीज है, पुल्मोनरी वेन्स है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पे है, सेप्टम क्या है, सेप्टम इज ए वॉल बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, वीना कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी, राइट एट्रियम, ऑर्टा और वीना कावा। ये सब हार्ट है और हार्ट्स के ब्लड वेसल्स हैं। नाउ मूव ऑन टू द डिस्क्रिप्शन। Atrium. What is atrium? So atrium is the upper portion of the heart. Here the blood in lungs get loaded with oxygen during inhalation process. तो जब हम इनहेल करते हैं तो उसके बाद लंग्स में ऑक्सीजन आ जाता है हायर अमाउंट में, और वहाँ से ये बाय डिफ्यूज़न गोड इनटू द ब्लड वेसल्स, और ये जो ब्लड है फिर वहाँ से पुल्मोनरी वेन से हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाते हैं। और जब ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो हार्ट का ऊपर वाला भाग है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, हार्ट का लोअर वाला पार्ट है राइट डाउनवर्ड साइड में। नाउ वेंट्रिकल्स. Ventricle is, as I have already told you, ventricles are the lower portion of the heart. So when the lower left portion of the heart contract, it forces the blood to go through the body via the blood pipes called artery. So होता क्या है कि जब लेफ्ट पोर्शन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वेंट्रिकल से जाता है सीधे रेस्ट ऑफ द बॉडी में by the pipes called artery. Here we have defined arteries. Arteries are those blood vessels that transport the blood from heart to the rest of the body. All the arteries usually transport oxygenated blood except the pulmonary arteries which carry deoxygenated blood to the lungs. तो arteries का काम क्या है? arteries का बेसिकली काम यही है कि हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में ले जाए। तो जब हम लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ले जाते हैं तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पूरे बॉडी को मिल जाता है, जबकि जब हम हार्ट से लंग्स की तरफ ले जाते हैं ब्लड तो वो भी आर्टरीज के थ्रू ही होता है, उसका नाम होता है पुल्मोनरी आर्टरीज, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और आई विल लेट यू एक्सप्लेन फर्दर इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। ब्लड कैपिलरी. तो जब आर्टरीज से ब्लड जाता है पूरे शरीर में तो उसके बाद ये पूरा फाइन ब्लड वेसल्स बन जाते हैं, और ये फाइन ब्लड वेसल्स को ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, जो कि एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं सेल्स को और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं सेल से, और ये फिर घूम फिर के फिर जाते हैं राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जैसा कि पहले भी बताया गया था कि राइट वेंट्रिकल्स जो है वो हार्ट के लोअर पोर्शन में राइट साइड में है, और पूरे बॉडी का जो ब्लड वेसल है, ब्लड है, वो वाई वेन्स दे कम इन हियर मीन्स ventricles. Also the blood then transfer from right ventricle to right atrium and then to the lungs. तो पहले वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये राइट एट्रियम में जाते हैं, और जब ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये लंग्स में जाते हैं. व्हाट आर द वॉल्व्स? द वॉल्व्स आर दोज सिस्टम थ्रू विच ये ब्लड को पीछे नहीं आने देता है. फॉर एग्जाम्पल जब एक डायरेक्शन में ब्लड जा रहा है तो वो कौन इंश्योर करता है कि ब्लड फिर पीछे ना जाए? तो वो इंश्योर करता है हमारे वॉल्व्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. नाउ द सेपरेशन ऑफ राइट साइड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. क्यों ऐसा होता है कि हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है एक बाउंड्री से अलग रहता है, उसको सेप्टम कहते हैं. और हमारे ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग का मैमल्स और बर्ड्स का क्या होता है कि वी नीड कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जो वो बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट से अलग होता है और हमें ये बराबर मेंटेन करना पड़ता है. तो इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, और ज़्यादा एनर्जी कब आएगा? जब ऑक्सीजन जो है
फ्रॉम ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों अलग अलग रहे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आराम से पहुंचाया जाए बॉडी पार्ट्स के पास, सेल्स के पास. So we have separation of right side and the left side of heart. डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं? एक बार जब लंग से ब्लड निकल जाता है और दोबारा जब लंग्स में आता है तो 2 बार ये हार्ट के थ्रू फ्लो करता है. दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. नाउ दैट वी हैव रीच टू आवर लास्ट स्लाइड, इट इज़ फॉर थैंकिंग यू. और अगर आपको ये अच्छा लगा, लूसिड लगा ये एक्सप्लेनेशन हार्ट के फंक्शनिंग का, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और अगर नेक्स्ट ऐसे वीडियो चाहिए तो इसे कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू.